हैं करंट खबर। मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं मौजूद हूं बूटी मोड़ के महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के पास, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं अरविंद कुमार जी से, जो महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के सचिव हैं। इस पंडाल की क्या है खासियत, इससे जानने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं यहाँ के पंडाल की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले अरविंद जी, आप लोग हमारे इस पूजा प्रांगण में आए, इतना आप हमारी जो पूजा की भव्यता है वो आपको खींच लाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब आप ये बताइए कि ये पंडाल जो इतनी खूबसूरत आपने बनाया है, कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे आप लोग इसको ये रूप दे पाए। और बहुत ही तारीफ़ सुना था इस पंडाल के बारे में, आज मैं देखने को मजबूर हो गया और इसमें मैं यहाँ चल के आया हूँ। हम इस पंडाल के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए क्या है कि आप जब देख रहे होंगे कोरोना काल के बाद 2 वर्षों के बाद लोग बहुत ही अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को लेके, दुख को लेके, चीज़ों को लेके अंदर ही अंदर दबे हुए थे। तो हमारे विचार में आया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों में अंदर में उनके प्रति एक शक्ति का जागरण हो। और चूँकि हम माँ के महाशक्ति का ही हम पूजा करते हैं, तो हमने इस बार जो पंडाल बनाया है ये शीशे का पंडाल है। आप देख रहे होंगे पूरे अंदर से लेकर के बाहर तक में पंडाल को शीशे का पंडाल बनाया गया। शीशे की छोटी छोटी कटिंग को काट करके और पूरा एक मूर्त रूप दिया गया है, जो कि शीश महल का एक प्रारूप है। अंदर भी आप शीशे का काम देखेंगे और बाहर भी आप शीशे का काम देखेंगे। अंदर तो जो काम है, ऐसा लोगों का कहना है कि आप पूरे झारखंड में सबसे अच्छा हमने जो काम किया है इस बार वो है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसका बेसिक थीम क्या है, मोटो क्या है। जब शीशे में इंसान अपने आप को माता शक्ति के सामने जब देखता है तो वो अपने आत्म शक्ति से परिचित होता है। कोरोना काल के बाद जो लोग अंदर में, जो लोगों के अंदर जो शक्ति दब गई थी या अंदर में जो विषाप पैदा हो गए थे, उसके बाद जब शीशे में अपने आप को लोग देखते हैं तो अंदर से वो अपने आप में फील आती है, अपने शक्ति को लोग देखते हैं, ढूंढते हैं और माँ के सामने वो नतमस्तक होकर के अपने शक्ति को 3.5 से 4 महीने लगे हैं, जिसमें 50 से लगभग 100 कारीगर दिन रात मेहनत करके इसको मूर्त रूप उन्होंने दिया है। अरविंद जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, झारखंड में इस बार का थीम क्या था? देखिए, झारखंड में अलग अलग पंडालों का अलग अलग थीम है, सबका अपना अपना अलग अलग थीम है। पर जो हमारा थीम था वो था शीश महल, जिसमें लोग अपनी शक्ति को पहचाने, माँ शक्ति के सामने नतमस्तक होकर अपने अंदर की शक्ति को भी वो पहचाने। इसलिए शीशे का पंडाल। और अंदर में आप देखेंगे नारायण के 10 रूप का अवतार है। एक तरफ माँ शक्ति के 10 रूप, जैसे माँ छिन्नमस्तिके, माँ गौरी और अलग अलग प्रारूप है। माँ महाशक्ति, माँ जो दुर्गा है, उनकी जो प्रतिमा है उसको भी पूरे शीशे से बनाई गई प्रतिमा आप देखेंगे अंदर में। तो यही है कि हम लोग, हमारा जो मेन मकसद था या जो हम लोग चाहते थे कि इंसान अपने शक्ति को, अपने भीतर की शक्ति को जान पाए, पहचान पाए। आप उन कारीगरों को क्या कहना चाहेंगे जो कारीगर इस मूर्ति को, इस पंडाल को इतना खूबसूरत ढंग से पेश करके आप जनता के सामने दिखाए हैं? आज रांची की तमाम जनता बूटी मोड़ के इस पंडाल को देखकर अचंभित रह गई है कि इतना सुंदर पंडाल, इतना भव्य पंडाल। उन मूर्तिकारों को या उन पंडाल के कारीगरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपका प्यार है और हमारा सौभाग्य है। आप 3 दिन के 4 दिन के पूजा को देखते हैं, जनरली हर कोई यही देखता है, लेकिन इसके पीछे जो 4 महीने जो लोग मेहनत करते हैं, इसके बारे में आपने चर्चा की है। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, क्योंकि ये जो कलाकार हैं ये वेस्ट बंगाल यानी कंटाई के कलाकार हैं, जो कि पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत मशहूर हैं। आजकल पूरे वर्ल्ड में दुर्गा पूजा को मनाया जाता है और ये वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। दुर्गा पूजा को आपको पता होगा कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कर लिया गया है जी। तो अभी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कंटाई के कलाकार या तो जाते हैं या तो यहाँ से बना करके उनकी मूर्तियाँ या उनके पंडाल वहाँ पे जाया जाता है और वहाँ सेट किया जाता है। आज पूरे विदेश में, हर एक कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में भी माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। तो ये हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। कम से कम पंडाल के पीछे जो चीज़ें हैं जिससे इतना बड़ा काम हुआ उसको आपने याद किया, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कार्य बिल्कुल होगा, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ के। जैसा कि आपने देखा कि अरविंद जी जो सचिव हैं यहाँ महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के, इन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया कि पंडाल के पीछे जो खासियत थी, पंडाल के पीछे जो मेहनत लगे थे, उन मज़दूरों का था। आज उन्हीं मज़दूरों, उन्हीं मूर्तिकारों के चलते आज ये पंडाल इतना भव्य दिख पाया है और रांची की जनता इसका समर्थन भी की है और रांची की जनता लोगों ने देखा भी है इस पंडाल को, इस पंडाल की बारीकियों को देखा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि शीशा यानी दर्पण में अपनी प्रतिमाएं देखते हैं, अपनी आप को देखते हैं लोग।
जैसा कि इन्होंने बताया भी कि कोरोना काल के बाद लोग अपने आप को भूल चुके थे, अपने आप के अंदर में क्या कमी है उसको भूल चुके थे लोग। वापस पुनः 2 सालों के बाद इन्हें वापस दिखाने की प्रयास की गई है। ये पंडाल काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षित भी रहा। धन्यवाद। इसी तरह तमाम खबरों के लिए देखते रहें करंट खबर।